नमस्कार दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन आंसर आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं और इससे पहले हमने इसका 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें हमने अपलोड कर रखा है और इससे पहले भी जो हमने पॉलिटी के बहुत से चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साथ में हिस्ट्री के तीनों सेक्शन एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न तीनों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं जो कि लूसेंट बुक से संबंधित है अपलोड कर दिया गया है चैनल पर और एक ही प्लेलिस्ट में सभी अवेलेबल है। लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट है, तो जरूर विजिट कर ले प्लेलिस्ट को और वीडियोस को भी देख ले, क्योंकि यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आते हैं प्रश्न पर। क्वेश्चन 61 से आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो हिंदी भाषा के लिए निर्देश दिया गया है अनुच्छेद 343 में, अनुच्छेद आर्टिकल 343। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 62 है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई? तो देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है युद्ध की स्थिति में या बाहरी आक्रमण की स्थिति में जो है ऐसा आपातकाल लगती है और देश में जो है ऐसा आपातकाल लगाया जाता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल भारत में यदि बात करें तो 1975 में इंदिरा गांधी के समय में लगा था और ये जो है इस समय जो है राष्ट्रपति द्वारा ही जो है यह लगाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो है किस अनुच्छेद के तहत अंतर्गत जो है यह घोषणा की जाती है? तो यह की जाती है अनुच्छेद 352 के तहत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 63 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के संवैधानिक तंत्र में असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो देखिए, कब जो है राष्ट्रपति शासन लग जाता है और किस अनुच्छेद के तहत जो है लगाया जाता है? संवैधानिक तंत्र में के जो है असफल होने की स्थिति में जो है यह लगाया जाता है। तो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 356। जो है जो राज्य के राज्यपाल रहते हैं उनके द्वारा उनके अंडर ही जो है सभी पावर आ जाते हैं, हालांकि मेन जो है इसमें राष्ट्रपति ही होते हैं। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 64, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? यानी कि वित्तीय आपातकाल जो है किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो यह लगता है अनुच्छेद 360 के तहत। तो देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जिसमें जो है पैसा की कमी हो जाए, मुद्रा की कमी हो जाए और देश चलाने के लिए जो है पर्याप्त जो है मुद्राएं उपलब्ध ना हो, तो ऐसी स्थिति में जो है यह आपातकाल लगाया जाता है अनुच्छेद 360 के तहत। तो अभी तक जो है भारत की यदि बात किया जाए तो भारत में जो है अभी तक एक बार भी ये आपातकाल नहीं लगा है, वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। ऐसा है जब मनमोहन सिंह का सरकार था उस समय जो है लगा था कि यहाँ पर जो है भारत में जो है आपातकाल वित्तीय आपातकाल लग जाएगा, क्योंकि बहुत ही उस समय कम बजट जो है बच गई थी देश को चलाने के लिए। लेकिन मनमोहन सिंह ने जो है और पीवी नरसिम्हा राव थे, उन्होंने जो है एक IMF अर्थात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो है पैसा सहायता ली और उसके पश्चात जो है उन्होंने बाजार जो था उसे जो है बंद अर्थव्यवस्था जो था उसे खत्म करके खुला बाजार का जो है घोषणा की, जिसके पश्चात जो है धीरे धीरे जो है वित्तीय आपातकाल की लगाने की स्थिति खत्म हुई और ऐसे में जो है देश का जो है बजट जो है बढ़ा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 65। चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे पहले भी हमने बहुत से वीडियो जो है इसी प्रकार से कर लिया है, तो प्लीज उन वीडियोस को भी जरूर देख लें और शेयर जरूर कर दे, कमेंट जरूर करें। आते हैं प्रश्न पर। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह, तो किस अनुच्छेद में जो है मंत्रिमंडल शब्द का जो है प्रयोग हुआ है? तो यह हुआ है अनुच्छेद 352 में। ठीक है, अनुच्छेद 352 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 66, भारत के संविधान के अनुच्छेद 350A के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? तो 350A जो है किससे संबंधित है? यह संबंधित है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं को व्यवस्था करने का उपबंध अनुच्छेद 350A में। ठीक है, ऐसा जो है।
तो देखिए प्राथमिक स्तर पर यदि बात करें तो 1 to 5 या 1 to 8 आप ले सकते हैं, जिसमें छोटे-छोटे बच्चे होते हैं और बच्चों जो है बच्चों का जो है प्रॉब्लम ये होता है कि वो जो है ऑफिशियल लैंग्वेज समझने में थोड़ा उनको परेशानी आती है। तो ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा जो है संविधान में उल्लेखित किया गया है कि संविधान में जो है यह उल्लेखित है इसीलिए ताकि छोटे बच्चों जो है मातृभाषा में अपनी बात कर सके। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नई शिक्षा नीति 2020 में भी जो है यह बात रखी गई है। हालांकि 1986 का जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी था उसमें भी ये बात कही गई थी कि बच्चों को जो है शिक्षा मातृभाषा में ही देना चाहिए प्राथमिक स्तर पर। और जो नई शिक्षा नीति आई है 2020 में, इसमें भी यह बात कही गई है कि छोटे बच्चों को अर्थात प्राइमरी लेवल के बच्चों को जो है शिक्षा जो है दी जानी चाहिए, वो जो है दिया जाना चाहिए उनकी मातृभाषा में और उनकी मातृभाषा को जो है महत्व दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 350 ए में यह उल्लेखित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 67, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? तो संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है अनुच्छेद 368 के तहत। ठीक है, 368। नेक्स्ट है क्वेश्चन 68, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंध में है? तो देखिए अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया कि अनुच्छेद 368 जो है यह संबंधित है संशोधन से। ठीक है, तो संविधान के संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा इसमें। अनुच्छेद 368 संबंधित है संविधान के संशोधन करने की भारत की संसद की जो शक्ति प्रदान की गई है यही होगा। हालांकि मूल ढांचा में जो है कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद जो है जोड़ा जा सकता है संविधान में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 69, संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग का शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है? तो देखिए ये कहा गया है कि वह कौन सा अनुच्छेद है जिसका दुरुपयोग हुआ है। ठीक है, दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर और बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है। तो यह है अनुच्छेद 356। ठीक है, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 356 के तहत ही जो है राष्ट्रपति शासन जो है लगाया जाता है और आपातकाल की स्थिति में जो है यह लगाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो है फायदा जो है बहुत सारे केंद्र में जो है, हालांकि प्रश्न में ही ये बात कही गई है इसलिए मैं कह रही हूँ। ठीक है, तो केंद्र की सत्तारूढ़ दलों ने जो है इसे जो है अपने स्वार्थ के लिए जो है इसका प्रयोग किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 70, हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंध है? तो ये बच्चा को ही पता होगा कि किस राज्य से जो है संबंध रखता है अनुच्छेद 370। तो यह संबंध रखता है जम्मू कश्मीर से। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। तो देखिए एसएससी 2020 में ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 71, क्वेश्चन 71 है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 ए किस असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है? तो यह जो है किसे असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है? नागालैंड को। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 72 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिकों के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो यह जो है संबंधित है अनुच्छेद 15 से। ठीक है, तो इसके तहत जो है यह मौलिक अधिकार जो दिया गया है भाग 3 के संविधान में, और इसमें जो है यह कहा गया है कि भेदभाव, छुआछूत, हालांकि छुआछूत है अनुच्छेद 17 के तहत आ जाता है, लेकिन भेदभाव और जो है मंदिरों में प्रवेश से जो रोका जाता है ये सबसे जो है वर्जित किया गया है अनुच्छेद 15 के तहत। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो अभी मैंने इसको बहुत डिस्कशन किया है बहुत बार। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है अनुच्छेद 356। नेक्स्ट है क्वेश्चन 74, तो देखिए क्वेश्चन 74 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो यह उल्लेख है अनुच्छेद 371 में। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 75 है,
भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो है संबंधित है मिजोरम से, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 76 है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो आपने देखा होगा बहुत सारे सेलिब्रिटीज को, बहुत सारे जिन्होंने जो है साहित्य के क्षेत्र में योगदान दिया है या अन्य या किसी भी अन्य संगीत के क्षेत्र में, अन्य बहुत सारे क्षेत्रों में जो है जिन्होंने योगदान दे रखा है, तो उनको जो है पद्म विभूषण जो है दिया जाता है, भारत रत्न दिया जाता है, ठीक है। और ये जो है संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो यह उल्लेखित है अनुच्छेद 18 में, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अनुच्छेद 18 के तहत जो है उपाधियों का अंत किया गया है। जो पहले जो है विभिन्न लोगों को जो है उपाधि प्राप्त होती थी, तो ये उपाधियों का जो है अंत किया गया और इसमें जो है ये सभी जो है प्रावधान है कि पद्म विभूषण है, भारत रत्न है, ये सभी जो है जिनका जो है योगदान रहा है उन्हें जो है दिया जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 77, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण और अपनी पसंद की शिक्षा संस्थानों की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो देखिए, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण और अपना पसंद की शिक्षा संस्थानों की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता दी गई है? तो अल्पसंख्यकों के लिए जो है दिया गया है अनुच्छेद 29, ठीक है, और 30, 29, 30 दोनों दिया गया है। इसमें अनुच्छेद 29 और 30 के तहत जो है वो शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 78 है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो देखिए किस अनुच्छेद में जो है ये व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो ये जो है दिया गया है अनुच्छेद 350 में, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो देखिए इसका जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 79, भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश द्वारा भारतीय संसद के दोनों सदन और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षाओं को स्पष्ट किया गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत जो है भारतीय संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षाओं को स्पष्ट किया गया है? तो यह किया गया अनुच्छेद 105 के तहत। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 80, नीति निर्देशक सिद्धांत के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध में संबंधित है? तो देखिए यह जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध में संबंधित है अनुच्छेद 51, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित क्वेश्चन जो है आता है ये अनुच्छेद 51 के तहत, राष्ट्र राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत जो है ये आ जाता है, जो कि भाग 4 में उल्लेखित है। क्वेश्चन 81 है, भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? तो यह जो है अनुच्छेद 258 के तहत कहा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 82, भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खाना? तो देखिए प्रश्न था कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से यानी कि 14 साल के बच्चों से जो है 14 साल से कम उम्र के बच्चों को जो है बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो है इसमें दिया गया है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 24, ठीक है। ये अनुच्छेद
23 और 24 में जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं, जिसके तहत जो है अनुच्छेद 24 में जो है ये कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से जो है फैक्ट्री में, कारखाना में, ये सभी में जो है काम कराना जो है वर्जित किया गया है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 83 है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वह है। तो देखिए समानता का अधिकार जो है किसके तहत रखा गया है, तो अनुच्छेद यह जो है मौलिक अधिकार के तहत भाग 3 में है, जिसमें जो है अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 में जो है ये रखा गया है समानता का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, और ये जो है इसमें आ जाता है अस्पृश्यता का अंत आ जाता है अनुच्छेद 17 के तहत, और अनुच्छेद 16 में देखा जाए तो उसमें जो है दिया गया है अवसर सरकारी नौकरी में अवसर, ठीक है। और अनुच्छेद 15 का हम यहाँ पे भी किया था इसी वीडियो में कि भेदभाव से संबंधित है, जो भेदभाव जो है नहीं किया जाना है, ठीक है। और अनुच्छेद 14 में जो है समानता का अधिकार है, और अनुच्छेद 18 में बात किया जाए तो अनुच्छेद 18 में जो है दिया गया है उपाधियों का अंत, ठीक है। तो ये पांचों जो है समानता का अधिकार के तहत जो है 5 अनुच्छेद उल्लेखित है भारतीय संविधान में। तो ऑप्शन सी ही इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 84, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है। तो यह जो है अनुच्छेद 371 के अंतर्गत जो है देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है, तो हैदराबाद और कर्नाटक को। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 85 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। तो देखिए बाह्य आक्रमण और अशांति से देश का रक्षा करे, और साथ में जो है युद्ध की स्थिति जब बनती है उस समय जो है रक्षा करे। तो किस अनुच्छेद में जो है ये जो है आपातकाल की स्थिति है, और ये जो है अनुच्छेद 355, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अनुच्छेद 355 में जो है यह कहा गया है कि भारत सरकार का जो ये दायित्व बनता है कि यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, आंतरिक अशांति उत्पन्न होती है या कोई बाह्य आक्रमण होती है, युद्ध की स्थिति बनती है, तो ऐसे में जो है सरकार का जो है ये जिम्मेदारी बनती है, दायित्व बनते हैं, कर्तव्य बनते हैं कि वो जो है देश का रक्षा करे। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 86 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा, तो देखिए कूट इसमें दिए गए हैं ऑप्शन 4 ऑप्शन से, तो इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 3 में जो है क्या दिया गया है, अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा जो है किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकेगी। क्या किसी भी देश पर जो है आक्रमण की घोषणा कर सकेगी, ऐसा उल्लेखित है? नहीं, ये गलत है। किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। अनुच्छेद 3 में जो है राज्य की सीमा से परिवर्तन से संबंधित की बातें रखी गई है, तो यह सही है। किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी, ये भी सही है। और अनुच्छेद 3 के तहत ही जो है राज्यों का जो क्षेत्रफल होते हैं इसमें परिवर्तन किए जाते हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश को जो है फिर से जो है एक राज्य उसमें से जो है बनी थी, तेलंगाना अलग होकर, ठीक है। तो क्षेत्रफल में जो है डिफरेंस हो जाती है, बढ़ती है, घटती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए जो है वही सही है, ठीक है। तो ये देखिए इसका जो है 4 है, किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना कर सकेगी, नहीं, ऐसा नहीं उल्लेखित है। तो 2 और 3 उल्लेखित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन 87, भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है अनुच्छेद 148 में, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 88, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है। तो देखिए भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का जो है उन्हें संरक्षण करना है, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना है, ठीक है। और तो ये जो है अनुच्छेद, इसमें जो है ये जो है अनुच्छेद 48 क में कहा गया है, ठीक है। अनुच्छेद 48 क में जो है ये पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित और जीव जंतु से रक्षाओं से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 89 है, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है।
तो राज्य विधानसभाओं के आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान, ठीक है, तो राज्यों में है, ये है जो है अनुच्छेद 333 के तहत किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 90, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो भारत का कौन सा जो है यह अनुच्छेद जो है भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो यह जो है संबंधित है अनुच्छेद 51 के तहत। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। तो देखिए हमने इस 90 तक के प्रश्नों को कर लिया है, 30 प्रश्नों को जो है हमने कंप्लीट कर लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में जो है बचे हुए क्वेश्चंस हैं हम उसे कर लेंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दे, और प्लेलिस्ट विजिट करना ना भूलिएगा। लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट है, और साथ में जो है हिस्ट्री मैराथन की भी आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो हिस्ट्री मैराथन विजिट कर सकते हैं। पॉलिटी मैराथन को विजिट करना मैराथन वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप पॉलिटी मैराथन नामक एक प्लेलिस्ट भी बना हुआ है आप सभी के लिए, तो प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।